जरा सोचिए, लंदन की किसी सड़क पर ताजे ताजे कीचड़ भरे पैरों के निशान दिख रहे हैं, पर उन्हें बनाने वाला कोई है ही नहीं। तो आज हम इसी रहस्यमयी कहानी की तह तक जाएंगे, बिना पैरों के पदचिन्ह। देखिए, ये कहानी एक बहुत ही सीधे सवाल से शुरू होती है। क्या कोई इंसान सच में गायब हो सकता है? लेकिन इसका जवाब हमें विज्ञान की सीमाओं से कहीं कहीं आगे ले जाता है। ये हमें इंसानियत और नैतिकता के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। हमारी कहानी की शुरुआत होती है लंदन शहर के बीचों बीच एक बहुत ही अजीब नज़ारे के साथ। एक घर की सीढ़ियों पर कीचड़ से सने पैरों के ताजे निशान हैं, लेकिन आसपास कोई भी नहीं है जो ये निशान बना रहा हो। वहीं दो लड़के इन निशानों को देखते हैं, जो एक एक करके सीढ़ियों से नीचे आ रहे हैं। वो हैरान होकर उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर वो निशान धीरे धीरे हल्के पड़ते हैं और हवा में ही गायब हो जाते हैं। आखिर ये चल क्या रहा है? तो इस पूरे रहस्य के पीछे कौन था? कोई भूत प्रेत? नहीं, इसका जवाब है ग्रिफिन, एक बहुत ही ब्रिलियंट वैज्ञानिक जिसने इंसान को अदृश्य बनाने का तरीका खोज निकाला था। लेकिन उसकी इस काबिलियत के साथ एक बहुत खतरनाक बात भी थी, उसे कानून की कोई परवाह नहीं थी। अच्छा, तो सवाल यह है कि वो इस हालत में पहुंचा कैसे? हुआ ये कि अपने मकान मालिक से बदला लेने के लिए ग्रिफिन ने उसके घर में आग लगा दी। अब पकड़े जाने से बचने का सिर्फ एक ही तरीका था, अपने सारे कपड़े उतारना और भीड़ में गुम हो जाना। और बस वो बन गया लंदन की सड़कों पर भटकने वाला एक बेघर अदृश्य इंसान। अदृश्य होना सुनने में तो बड़ा मजेदार लगता है ना, लेकिन ग्रिफिन के लिए ये किसी बुरे सपने से कम नहीं था। उसकी जिंदगी अब बचने बचाने का एक संघर्ष बन गई थी, और ये संघर्ष उसे हर गुजरते दिन के साथ और भी खतरनाक बना रहा था। और तो और, मौसम भी उसके बिल्कुल खिलाफ था। सोचिए, जनवरी की कड़ाके की ठंड, ऐसी बर्फीली हवा जो हड्डियों तक को कंपा दे। बिना कपड़ों के वो ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता था। ग्रिफिन को अब किसी भी कीमत पर एक पनाह चाहिए थी। तो वो करता क्या है? वो चुपके से एक बड़े से स्टोर में घुस जाता है। दुकान बंद होने के बाद वो मजे से खाता है, शराब पीता है और गर्म कपड़े पहनता है। कुछ देर के लिए तो मानो वो राजा ही बन गया हो, लेकिन उसकी यही लापरवाही उसे ले डूबती है। वो रजाइयों के एक गर्म ढेर पर सो जाता है और सुबह दुकान के कर्मचारियों के आने तक उठता ही नहीं। जैसे ही कर्मचारी उसे देखते हैं, वहां अफरा तफरी मच जाती है। वो घबरा कर भागता है और बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, अपने सारे नए गरम कपड़े उतार फेंकना। और एक बार फिर वो आजाद तो है, लेकिन उसी जनवरी की बर्फीली हवा में कांप रहा है। अब उसे एक बहुत बड़ी बात समझ आती है। अदृश्य होकर घूमना तो मुश्किल है ही, लेकिन बिना सिर के दिखना तो और भी खतरनाक है। वो एक थिएटर की दुकान में घुसता है और पट्टियों, चश्मे और एक नकली नाक से खुद को एक चेहरा देता है। पर इन सब के पैसे वो पैसे देता नहीं, छीन लेता है। वो दुकानदार पर हमला करता है, सारे पैसे लूटता है और भाग जाता है। ये सिर्फ उसकी मजबूरी नहीं थी, ये उसकी बढ़ती हुई क्रूरता थी। लंदन अब उसके लिए बहुत खतरनाक हो चुका था, इसलिए ग्रिफिन एक शांत से गांव आइपिंग में पनाह लेने पहुंचता है। उसे लगा कि यहां वो आराम से छिप सकता है, लेकिन वो गलत था। भाई, एक छोटे से गांव में एक अजनबी का आना ही अपने आप में सबसे बड़ी खबर होती है। सराय की मालकिन श्रीमती हॉल इस अजीबो-गरीब मेहमान को देखकर बहुत हैरान थीं, लेकिन ग्रिफिन का जवाब बड़ा रूखा था कि उसे अकेला छोड़ दिया जाए। उसने बहाना बनाया कि एक एक्सीडेंट में उसका चेहरा खराब हो गया है। उसने एडवांस में किराया भी दे दिया था और पैसों के लिए श्रीमती हॉल उसके अजीब बर्ताव को नजरअंदाज करने को तैयार थीं। खैर, कुछ समय के लिए तो तैयार थी ही। लेकिन आइपिंग की शांति ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। पहले तो गांव के पादरी के घर से पैसे चोरी हो जाते हैं, पर चोर का कोई सुराग नहीं मिलता। फिर श्रीमती हॉल को ग्रिफिन का कमरा खुला और खाली मिलता है, और जब वो जांच करने अंदर जाती हैं तो कमरे का फर्नीचर अचानक जिंदा होकर उन पर हमला कर देता है। श्रीमती हॉल तो दहशत में आ जाती हैं। वो कहती हैं, मेरी बेचारी माँ उस कुर्सी पर बैठा करती थीं और आज वही कुर्सी मेरे खिलाफ उठ खड़ी हुई है। उनके लिए तो इसका एक ही मतलब था, उस अजनबी ने घर में भूत प्रेत बुला लिए हैं। और देखते ही देखते पूरे गांव में यही अफवाह फैल जाती है। और फिर शक की सुई सीधी ग्रिफिन पर आ जाती है। क्यों? क्योंकि कुछ ही समय पहले उसने कहा था कि उसके पास पैसे खत्म हो गए हैं, लेकिन चोरी के ठीक बाद वो अचानक से नकद किराया दे देता है। अब गांव वालों के लिए तस्वीर बिल्कुल साफ हो रही थी, ये अजनबी ही चोर है।
और अब कहानी अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंचती है। शक अब यकीन में बदल चुका है। गांव वाले अब जवाब चाहते हैं और वो ग्रिफिन से भिड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन जो होने वाला था उसके लिए तो कोई भी तैयार नहीं था। श्रीमती हॉल हिम्मत करके उससे सीधे सीधे सवाल कर ही लेती हैं। बस ग्रिफिन का सब्र अब जवाब दे चुका था। वो गुस्से से फट पड़ता है और चिल्लाता है, तुम लोग नहीं समझते कि मैं कौन हूं या क्या हूं? और फिर वो उन्हें दिखाने का फैसला करता है, अपनी असली पहचान। और फिर कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। एक एक करके वो अपनी पट्टियां खोलना शुरू करता है, अपना चश्मा उतारता है, अपनी नकली नाक फेंक देता है, और जब सब कुछ हट जाता है तो वहां खड़े लोगों के सामने होता है एक बिना सिर का आदमी। इसी हो हल्ले के बीच गांव का सिपाही मिस्टर जैफर्स वहां पहुंचता है। अब जरा उसकी हालत सोचिए। उसे एक ऐसे आदमी को गिरफ्तार करना है जिसका सर ही नहीं है। लेकिन जैफर्स अपनी ड्यूटी का पक्का था। वो ऐलान करता है कि वारंट एक आदमी के नाम है और वो उसे गिरफ्तार करके रहेगा, चाहे उसका सर हो या ना हो। इसके बाद जो होता है वो किसी तमाशे से कम नहीं था। जेफर्स एक शर्ट को पकड़ने की कोशिश करता है, पर शर्ट हवा में तैरकर जमीन पर गिर जाती है। वो हवा में घूंसे चलाता है और बदले में उसे भी अदृश्य घूंसे पड़ते हैं। वो एक ऐसे दुश्मन से लड़ रहा था जो वहां होकर भी नहीं था। और इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर ग्रिफिन एक बार फिर भाग निकलता है, पूरी तरह आजाद और पूरी तरह अदृश्य। तो ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब किसी के पास इतनी बड़ी शक्ति हो लेकिन उसे सही और गलत की कोई परवाह न हो, तो वो इंसान क्या बन जाता है और वो इस दुनिया का क्या हाल करेगा?